हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। हिंदी में इसे रणनीति कहते हैं, जिसका मतलब है कि युद्ध करने की नीति। किसी भी बिजनेस को compete करने के लिए एंड उस बिजनेस कंपटीशन को विन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो, एक अच्छी रणनीति हो बिजनेस कंपटीशन को जीतने के लिए। अगर हम स्ट्रैटेजी को डिफाइन करें इन सिंपल वर्ड, हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जो कि हमारे बिजनेस में अवेलेबल सारे अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूटिलाइज करने में हेल्पफुल होता है। एंड इसके साथ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें डिकोड करने में भी हेल्पफुल होता है। इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी सम ऑफ वेयर द कंपनी वांट टू गो प्लस हाउ इट प्लान्स टू रीच देयर। अगेन, कंपनी कहाँ जाना चाहती है प्लस वो कैसे प्लान करेगी वहाँ पे पहुँचने का, इसी का योग ही रणनीति है। नाउ आई थिंक आप ये जान चुके हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, और अब हम ये जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनानी क्यों ज़रूरी है। सो हियर इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला है टू मेक बेटर डिसीजन। स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बेहतरीन डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है, रिस्क को रिड्यूस करता है। एंड कैसे रिड्यूस करता है? जब हम अपने बिजनेस का हर एंगल से एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्या है एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हम उसके अनुसार बेटर डिसीजन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस के रिस्क हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद जबकि हम जानते हैं कि हमारे लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है, तो हम बेस्ट वे से अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी बनानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने एंड एक्सपेंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड जब हमारे पास एक बेहतरीन रणनीति है बिजनेस को विन करने के लिए, देन डेफिनेटली हम अपने बिजनेस में सक्सेस ज़रूर होंगे। तो हमारे पास यहाँ दो बिजनेस स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें हम एक केस स्टडी बिजनेस एनालिसिस के थ्रू समझने वाले हैं। तो पहली, फोकस ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट सर्विसेज विद इनोवेशन। मीन्स पहली रणनीति ये है कि हमारे बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज होंगी वो सब प्रीमियम होंगी एंड इनोवेटिव भी होंगी। एंड दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारा बिजनेस फोकस करे इथिकल प्रैक्टिसेस पर, सोशल वेलफेयर पर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर पर। दोनों ही स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए हमारे पास कई सारी कंपनियां अवेलेबल हैं जो कि दोनों स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाली जो कंपनी है वो है एप्पल, BMW, रोलेक्स, लुइस, स्टारबक्स, ताज होटल्स, बैंक एंड एलोविजन एंड मैनी मोर कंपनियां अवेलेबल हैं जो कि पहली स्ट्रैटेजी यानी फोकस ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विथ इनोवेशन, ये वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं। ओके। एंड दूसरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाली जो कंपनियां हैं वो है हमारे भारत देश की मोस्ट फेमस कंपनी टाटा ग्रुप एंड इन्फोसाइट, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फ़ाबेट एंड मैनी मोर कंपनियां हैं जो कि सेकेंड स्ट्रैटेजी यानी फोकस ऑन इथिकल प्रैक्टिसेस, सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर पर फोकस करती हैं।
एंड इन दोनों के लिए हम एक एक अलग अलग कंपनियां चूज़ करेंगे दोनों स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए। तो पहले स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए हम लेते हैं एप्पल इंक। तो प्रॉपर वे में हमें ये जानना होगा कि एप्पल इंक का बेसिक डिटेल क्या है। तो बिज़नेस का नाम है एप्पल इंक, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1976 को, जिसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक। एंड इसका हेडक्वार्टर यूएसए की कैलिफोर्निया में है। एंड टेक्नोलॉजी टाइप की ये इंडस्ट्री है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1 लाख प्लस है। एंड करेंट सीईओ मिस्टर टिम कुक है। एंड अब हम ये जान लेते हैं कि एप्पल इंक किस टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एप्पल इंक का मेन प्रोडक्ट आईफोन, द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट ऑफ एप्पल इंक। आईफोन, मैक, आईपैड, एप्पल वॉच, ये सभी प्रोडक्ट्स हर नए साल नए इनोवेशन के साथ, नए नए फीचर के साथ लॉन्च होते रहते हैं। एंड कस्टमर अपनी लॉयल्टी के साथ इन्हें परचेज करते हैं एंड इनका यूज़ भी करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ एप्पल इंक के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो एनुअल टर्नओवर था वह करीब $416 बिलियन था। एंड पर मंथ टर्नओवर $34 बिलियन। एंड इंक्रीज रेट की बात करें, जो कि ग्रोथ चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2024 में $391 बिलियन, जबकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में $416 बिलियन, यानी टोटल 6.5% ग्रोथ रेट रहा है। एप्पल ने फर्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। उसने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रीमियम रखा विद इनोवेटिव फीचर के साथ। तो ये रहा उसका इंक्रीज रेट, यू कैन सी हियर। एंड नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाली मोस्ट फेमस कंपनी वॉलमार्ट, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, जिसके फाउंडर है सैम वॉल्टन और इसका हेडक्वार्टर है अरकानसास यूएसए में। ई कॉमर्स टाइप की इंडस्ट्री है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 2.1 मिलियन अराउंड है। एंड करेंट सीईओ है जॉन फर्नर। एंड अब हम ये जान लेते हैं कि वॉलमार्ट किस टाइप का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली सप्लाई चेन, मेन सप्लाई चेन उसकी कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुई है, जो कि 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइड है। पहला तो है वॉलमार्ट यूएस, दूसरा वॉलमार्ट इंटरनेशनल एंड तीसरा है सैम्स क्लब यूएसए। ये तीनों मेजर सेगमेंट है जहाँ से वॉलमार्ट अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर के लिए डिलीवर करता है। एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि इन्वॉल्व हैं, जो कि वॉलमार्ट सेल करता है, वो है फूड, ग्रॉसरी, फुटवेयर, क्लॉथ्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फार्मेसी रिलेटेड प्रोडक्ट। एंड सर्विसेज जो कि हैं वो है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ई कॉमर्स ग्रॉसरी। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो सैम क्लब वॉलमार्ट के थ्रू इशू करता है, पिकअप करता है एंड डिलीवरी एट लोकेशन करता है। एंड अब हम ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में वॉलमार्ट इंक की रेवेन्यू क्या रही है। यू कैन सी हियर फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू रहा है $681 बिलियन। इट्स एन एवरेज। एंड जो मंथली इक्विवेलेंट रहा वो था $56 बिलियन पर मंथ के अकॉर्डिंग। एंड ग्रोथ चार्ट में आप देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें कि 2024 फाइनेंशियल ईयर
एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट क्या रहा, यू कैन सी हियर। 2024 में जो था वो करीब रेवेन्यू $648 बिलियन का था एंड 2025 में $681 बिलियन का था। तो हेयर इज टोटल 5.1% ग्रोथ रेट है, यू कैन सी हियर। एंड ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है, हमने बेसिक डिटेल को जाना एप्पल इंक के एंड वॉलमार्ट इंक के बेसिक डिटेल को जाना, फाइनेंशियल ईयर 2025 दोनों ही कंपनियों के रेवेन्यू जाने एंड ग्रोथ रेट जो रहा वो भी जाना। फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू रहा है $681 बिलियन, इट्स एन एवरेज। एंड जो मंथली इक्विवेलेंट रहा वो था $56 बिलियन पर मंथ के अकॉर्डिंग। एंड ग्रोथ चार्ट में आप देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें कि 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट क्या रहा, यू कैन सी हियर। 2024 में जो था वो करीब रेवेन्यू $648 बिलियन का था एंड 2025 में $681 बिलियन का था। तो हेयर इज टोटल 5.1% ग्रोथ रेट है, यू कैन सी हियर। एंड ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है, हमने बेसिक डिटेल को जाना एप्पल इंक के एंड वॉलमार्ट इंक के बेसिक डिटेल को जाना, फाइनेंशियल ईयर 2025 दोनों ही कंपनियों के रेवेन्यू जाने एंड ग्रोथ रेट जो रहा वो भी जाना। एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एप्पल जो कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है वो बेहतरीन तब होगा हमारे बिज़नेस के लिए जब हमारे बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम हाई प्रॉफिट अचीव करें एंड हमारी प्राइसिंग प्रीमियम हो, हमारे ब्रांड का क्रिएशन हो, देन इट विल बी ओके फॉर आवर बिजनेस सक्सेस। एंड वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजी तब बेटर होगी जबकि हमारे बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना कंज्यूमर रिलेशन अच्छे से क्रिएट करें, मार्केट में एक्सपेंशन हमारा हो, मास मार्केट एक्सपेंशन हो, हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे हो एंड हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको प्रेफरेंस दिया जाए, देन हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी बेटर होगा हमारे बिजनेस के लिए। करेंट टाइम बिजनेस इस्टेब्लिश के लिए आई हैव अ सजेशन फॉर यू ऑल दैट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी तब होगी जबकि हम अपने बिजनेस में प्रीमियम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन रखें विद कंज्यूमर रिलेशन। मीन्स आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम प्रोडक्ट जो भी हो, जो भी सर्विसेज हो, इनोवेटिव फीचर की हो एंड वैल्यू क्रिएट करने वाली हो विद क्वालिटी एंड कंज्यूमर रिलेशन। अगर सिंपल वर्ड में कहें कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने बिजनेस में इनोवेशन प्लस डिफरेंशिएशन प्लस कस्टमर रिलेशन एंड इथिकल प्रैक्टिसेस, इन सभी पॉइंट्स को अप्लाई करें एंड एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करें जो कि हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगी। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, बाय बाय।